हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हर। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश के सेक्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए उसकी स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगी। मोस्टली स्टूडेंट को क्वांट और इंग्लिश सेक्शन में प्रॉब्लम आती है। क्वांट के अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करने की स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज हम बात करते हैं कि इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। उसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, आपको आज सबसे पहले क्लरिकल लेवल का सेक्शनल मॉक देना है इंग्लिश का। किसी भी एप्लीकेशन से दे सकते हैं जो भी आप यूज़ करते हो। उसके बाद आपको अच्छे से उसका एनालिसिस करना है और एनालिसिस करने के बाद आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। मैंने 2 कैटेगरी बनाई है स्टूडेंट्स की। फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिनको आरसी में प्रॉब्लम हुई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। उनको समझ नहीं आया कि आरसी का जो पैराग्राफ है, आरसी है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है या क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। ऐसे स्टूडेंट की जो वीकनेस है ना, वो रीडिंग हैबिट है। आपको अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। पहला कि आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। द हिंदू पढ़ना मैंडेटरी नहीं है, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड थिंग कि सब बोलते हैं कि एडिटोरियल पढ़ो, वो इम्पोर्टेंट है, बट बहुत सारे स्टूडेंट का एडिटोरियल में इंटरेस्ट नहीं होता और अगर आप खुद को फोर्स करके उसको पढ़ेंगे तो कुछ दिन तक ही पढ़ पाएंगे, फिर उस हैबिट को छोड़ देंगे, जैसे शायद अभी तक आप छोड़ते भी आए हो। तो आप उस न्यूज़पेपर में, अगर आपको एडिटोरियल नहीं है ना पसंद पढ़ना, तो कोई भी और न्यूज़ पढ़िए जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हो। जैसे कुछ लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ सकते हैं आप। फाइनेंशियल न्यूज़ पसंद है तो आप वो पढ़िए। अगर आपको बॉलीवुड की न्यूज़ पसंद है तो आप वो पढ़िए। कुछ भी पढ़िए, बस रीडिंग हैबिट आपकी डेवलप होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना ही बोरिंग है, तो आप कोई नोवेल पढ़ सकते हैं, स्टोरी बेस्ड जो फिक्शनल नोवेल्स होती हैं वो, या फिर कोई भी आप ऑनलाइन पीडीएफ पढ़ सकते हैं। और थर्ड जो आपको करना है, आपको डेली 3 आरसी करने हैं, जिसमें से 2 आरसी होंगे प्री लेवल के और 1 आरसी होना चाहिए मेंस लेवल का। और आपको डेली सेक्शनल मॉक देना है प्री लेवल का, और ये आपको 15 दिन तक देना है डेली, बिना स्किप किए। और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है, उसमें कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक किए हैं आरसी में, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, जिनको आपने स्किप किया, उनको ध्यान से पढ़ना है 2-3 बार। सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट पे जो आरसी के क्वेश्चन तो कर लेते हैं, 10 में से 7 या 8 क्वेश्चन वो बहुत इजीली कर सकते हैं, बट उनको प्रॉब्लम आती है मिसलेनियस क्वेश्चन में, जैसे जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है या पैरा जंपर के क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हैं ना, तो मतलब आपको रूल्स नहीं आते हैं। आपकी वीकनेस जो है वो रूल्स है, आपको उनको कवर करना है अच्छे से, बट स्मार्ट अप्रोच के साथ, ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ नहीं कि आप अब नाउन प्रोनाउन पढ़ने बैठ गए, एडजेक्टिव पढ़ने बैठ गए। नहीं, आपको स्मार्ट वे से उनको कवर करना है। इसके लिए आप सबसे पहले जो निमिषा बंसल मैम की 120 रूल्स की वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो देखिए। उसको देखते टाइम आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, ताकि जब रिवीजन का टाइम हो तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अगर हम खुद से लिखते हैं चीज़ें तो वो ज़्यादा टाइम तक हमारे माइंड में रहती हैं। और उन नोट्स की मल्टीपल रिवीजन करिए। मान लिया आपने 10 दिन में कंप्लीट कर दिया सारी वीडियोस को, तो उसके बाद आपको उनकी रिवीजन करनी है। अगले 10 या 15 दिन आपको उनकी रिवीजन करनी है अच्छे से। सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है, एक पैरामाउंट की इंग्लिश की बुक आती है नीतू सिंह मैम की, बहुत अच्छी बुक है वो। उसमें से आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर क्वेश्चन टैग। और हर टॉपिक के पीछे एक प्रैक्टिस सेशन दिया होता है, आपको वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज में से। थर्ड जो आपको करना है कि आपको प्री लेवल के सेक्शनल मॉक देने हैं, ये भी आपको 15 दिनों तक देने हैं। अब आते हैं वो स्टूडेंट जो दोनों ही कैटेगरी में लाई करते हैं, जैसे कि उन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन भी वो 4-5 ही कर पाते हैं और बाकी उनको नहीं समझ में आता क्या करना है। और सेकंड कि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन या मिसलेनियस जो क्वेश्चन होते हैं वो भी वो ज़्यादा नहीं कर पाते। तो आपको अपने इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना है कि आपको डेली 3 आरसी पढ़ने हैं, 2 प्री लेवल होने चाहिए, 1 मेंस लेवल। उसके बाद आपको जो 120 रूल्स की वीडियो है वो कंप्लीट करनी है और नोट्स बनाने हैं खुद के। तीसरी चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है जो पैरामाउंट की बुक है उसमें से, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको आपको कवर करना है जितना जल्दी हो सके, ताकि रिवीजन के लिए टाइम बचे। चौथी चीज़ आपको करनी है कि आपको डेली प्री लेवल सेक्शनल मॉक देना है, डेली 15 दिनों तक। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप चाहे फर्स्ट कैटेगरी में लाई करें या सेकेंड कैटेगरी में लाई करें,
आपको रीडिंग अपनी कंटिन्यू रखनी है। बस फ़र्क इतना है कि अगर आप सेकंड कैटेगरी में हैं, मतलब अगर आपके रूल्स वीक हैं, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम ना रीडिंग को मत दीजिए कि आप 2-2 घंटे सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं और आप रूल्स को कर ही नहीं रहे हैं, उनको स्किप किए जा रहे हैं, तो ऐसे इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। आप अपना वो रीडिंग का टाइम हाफ आवर में शिफ्ट कर दीजिए और बाकी का 1 या 1.5 घंटा आप रूल्स को दीजिए। जब इस रूटीन को फॉलो करते हुए आपको थोड़ा टाइम हो जाए, अप्रोक्स 15 दिन का टाइम हो जाए आपको, और आपको लगे कि अब आपका प्री में स्कोर अच्छा इंप्रूव हो रहा है, आप 25 या 25 अबव मार्क्स ले रहे हैं, तो आपको मेंस पे शिफ्ट होना है। मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको डेली 2 मेंस लेवल के आरसी करने हैं। अपनी जो रीडिंग हैबिट है उसके साथ कंसिस्टेंट रहना है और थोड़े अच्छे लेवल की रीडिंग आपको अब करनी है। और थर्ड जो चीज़ आपको करनी है, आपको डेली मेंस के सेक्शनल मॉक देने हैं, उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कोई भी रूटीन फॉलो करें उस पर कंसिस्टेंट रहे। ऐसा नहीं है कि 10 दिन फॉलो किया एंड फिर छोड़ दिया, ऐसे इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।